हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कल की क्लास में सीए फाउंडेशन में हमने एक नया एक्ट शुरू किया था। वो एक्ट था एलएलपी 2008। एलएलपी के बारे में हमने कुछ बातें की कि भैया एलएलपी होता क्या है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट देखा हमने एलएलपी का। मीनिंग में हमने बोला कि भैया एलएलपी इज द हाइब्रिड ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। एलएलपी बेटा हाइब्रिड होता है पार्टनरशिप फर्म का और कंपनी का। पार्टनरशिप के सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट। और सबसे खराब बात थी अनलिमिटेड लायबिलिटी का होना। उसी तरीके से कंपनी में सबसे अच्छी बात क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की लायबिलिटी का लिमिटेड होना कंपनी का सबसे बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक है। टू मच लीगल फॉर्मेलिटीज का होना लिमिटेशन था, डिसएडवांटेज था। तो जाहिर सी बात है कि जब हम एक हाइब्रिड बनाएंगे, न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, तो हम पार्टनरशिप का भी सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक लेंगे और कंपनी का भी सबसे एडवांटेजियस पोजीशन लेंगे। हमने पार्टनरशिप का उठा लिया फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट, और हमने कंपनी का ले लिया लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। और इन दोनों को मिला के हमने एक नया तरीका बिजनेस करने का बनाया, जिसे हमने कहा एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपने कहा ये एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑल्टरनेटिव है कॉर्पोरेट व्हीकल का। और फिर हमने डिफरेंसेस देखे। हमने एलएलपी का डिफरेंस पार्टनरशिप के साथ देखा, पार्टनरशिप का कंपनी के साथ देखा, और एलएलपी का कंपनी के साथ देखा। तो कल हमने डिफरेंसेस देख लिया था, डिफरेंसेस तक की बातें कर ली थी। आज की क्लास में जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक एलएलपी में, उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलएलपी। एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक बताइए कि भैया एलएलपी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या, फाइनेंशियल ईयर क्या, स्मॉल एलएलपी क्या, पार्टनर कौन कौन नहीं हो सकता है पार्टनर। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग इनकॉर्पोरेशन कराएंगे एलएलपी को और डेजिग्नेटेड पार्टनर की बातें करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है 6 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है बेटा एलएलपी का कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एलएलपी क्या है बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कि एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन है, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन जो है वो एलएलपी एक्ट 2008 में एक मैंडेटरी प्रोसेस है, कंपल्सरी प्रोसेस है। अगर आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट नहीं कराएंगे तो एलएलपी एग्जिस्टेंस में आएगी ही नहीं। अगर अब आपको थोड़ा सा कंपनीज एक्ट याद आ रहा हो, तो कंपनीज एक्ट में भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी प्रोसेस था। आपने डिफाइन किया था सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी को कि कंपनी मींस द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो यानी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में कंपल्सरी है। इन द सेम मैनर एलएलपी का रजिस्ट्रेशन, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन एलएलपी एक्ट 2008 में एक मैंडेटरी प्रोसेस है, कंपल्सरी प्रोसेस है। इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी इज कंपल्सरी अंडर एलएलपी एक्ट 2008 एंड आफ्टर व्हिच जैसे ही एलएलपी को रजिस्टर करेंगे ये बन जाएगी सेपरेट लीगल एंटिटी, जो एक आर्टिफिशियल बॉडी है और जिसका परपेचुअल सक्सेशन होता है और जिसको राइट टू यूज कॉमन सील मिलता है। तो ये बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है। सारे बच्चे एक बार बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब देखेंगे, और जब आप समझ जाएं
तो उसके बाद एक बार बोल बोल के मुझे सुनाए। आप ऐसा सोचे कि आप टीचर के सामने बोल रहे हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या कि इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी अंडर एलएलपी एक्ट 2008 and after which it becomes a separate legal entity। ये अलग और इसको बनाने वाले पार्टनर्स अलग हो जाते हैं। and shall have perpetual succession and shall have perpetual succession। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब बताइए। आपको कंपनी में भी मैंने बताया था परपेचुअल सक्सेशन का मतलब। व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन? व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब, अगर आपको कंपनीज एक्ट याद हो तो कंपनीज एक्ट में भी आपने बोला था कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। मतलब मेंबर के आने से, जाने से, मरने से, पागल दिवालिया होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी और चलती रहेगी। अकाउंट्स में भी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है गोइंग कंसर्न का, कि एक बार आपने कंपनी बना दी तो वो उसका गोइंग कंसर्न होगा। जिस तरीके से लॉ में उसका रजिस्ट्रेशन करा के उसको एग्जिस्टेंस में लाना पड़ा, उसी तरीके से एग्जिस्टेंस खत्म करने के लिए वाइंडिंग अप लिक्विडेशन प्रोसेस करना होगा। अदरवाइज एक बार आपने कंपनी बना दी, कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। मेंबर आए जाए, मरे जिए, पागल दिवालिया हो, उसे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन। डेथ, मर जाए पार्टनर, इंसैनिटी, पागल हो जाए, रिटायरमेंट, रिटायर हो जाए, या इंसॉल्वेंसी, दिवालिया हो जाए। इंसॉल्वेंसी has no impact on the existence of LLP. The LLP can continue its existence irrespective of change in partners. पार्टनर में क्या चेंज हो रहा है? पार्टनर आ रहे हैं, जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, मर रहे हैं, पागल हो रहे हैं, दिवालिया हो रहे हैं, एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लॉ में बन रहा है, लॉ के प्रोसेस में बन रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एग्जिस्टेंस में आ रहा है, उसका कोई नेचुरल बर्थ नहीं हुआ। पढ़ेंगे सारे लोग परपेचुअल सक्सेशन का मतलब। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब परपेचुअल सक्सेशन, एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट। आगे बढ़ेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट मतलब अलग, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। मैंने एलएलपी बनाया, मान लो दो पार्टनर है, मेरा नाम है सीए आरती में और मेरी पार्टनर का नाम है मैडम सीए है अनुराधा में। तो आरती अनुराधा ने मिलकर हम लोगों ने अपना एक फर्म बनाया, नाम है हमारा ए प्रसाद कंपनी एलएलपी। नाम क्या रखा है हमने? ए प्रसाद एंड ए प्रसाद एलएलपी नाम रख दिया हमने। ए प्रसाद एलएलपी, उनका नाम है अनुराधा प्रसाद, मेरा नाम है आरती, और दोनों में ए था तो हमने रख दिया ए प्रसाद एलएलपी। अब जो हमारी एलएलपी है वो अलग है और हम दोनों अलग हैं, क्योंकि जैसे ही हमने लॉ में एलएलपी बनाई, एलएलपी अलग और पार्टनर्स अलग हैं। LLP is the distinct, separate, different from its partners. Partners से अलग, हम अलग हैं और हमारा LLP अलग है। Asset of LLP is different from the asset of partner. अब हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो asset है वो अलग है
और एलएलपी में हम जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं वो अलग है। Hence, liability is also different from liability of partner, which is limited to the extent of agreed contribution. भैया सारा असेट तुम्हारे एलएलपी, तो लाइबिलिटी भी तो तुम्हारी होगी, तो हम पार्टनर्स की लाइबिलिटी होगी लिमिटेड। जितना इतना कैपिटल लेके आएंगे एलएलपी में, बस हम उतना ही कैपिटल एलएलपी में लेके आने वाले हैं। हमने जो अग्री किया है कि हम इतना कैपिटल लेके बस उतना ही लेके आने वाले हैं। जब एलएलपी अलग है और हम अलग हैं, सारे असेट उसके हैं, तो सारी लायबिलिटी भी तो उसकी होगी, हम अपना सर दर्द थोड़े ही कराएंगे। तो बात तो सही है। LLP is distinct or different from its partner. LLP अलग, पार्टनर अलग। LLP का असेट अलग, पार्टनर का अलग। LLP में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड, जितना हमने कहा कि हम इतना अग्रीड कंट्रीब्यूशन लेके आएंगे, बस उतना ही लेके आएंगे। कल अगर LLP का नुकसान हो जाए, तो LLP डूब जाए, LLP की बैंकरप्सी हो जाए, LLP में आग लग जाए, तो भैया जितना कैपिटल हमने बोला है, अग्री किया, बस उतने तक का ही लॉस होने वाला है। बाकी मेरा घर बार गाड़ी बंगला ज्वेलरी सब बच जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप में तो मुझे अपना सारा पर्सनल सेट बेच के, घर गाड़ी बंगला ज्वेलरी बीवी बच्चे, मतलब उनको बेच के नहीं, मतलब उनका जो असेट है वो लेके आना था ना बेटा इधर। तो सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ेंगे सारे बच्चे। 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गया। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, और एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब पार्टनर के आने जाने, मरने जीने, पागल दिवालियां होने से एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं होता। और एलएलपी की होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है एलएलपी अलग, पार्टनर्स अलग, एलएलपी का असेट अलग, पार्टनर्स का अलग। एलएलपी की लायबिलिटी अनलिमिटेड और पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड। इसीलिए तो बना है एलएलपी बेटा। अनलिमिटेड लायबिलिटी लेके मरना था तो पार्टनरशिप में बुराई क्या थी? यहाँ तो अच्छाई है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो रही है, इसलिए तो हम बना एलएलपी। म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। पार्टनर्स यहाँ पे जो पार्टनर्स में वो एक दूसरे के एजेंट नहीं होते, दे आर द एजेंट ऑफ एलएलपी लोन। यहाँ जो पार्टनर्स सिर्फ एलएलपी के एजेंट होते हैं, दूसरे पार्टनर्स के नहीं। जबकि पार्टनरशिप में हम आपको बताएंगे कि इन पार्टनरशिप पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म एज ऑफ दैट अदर पार्टनर। मतलब पार्टनरशिप में पार्टनर्स एक दूसरे के भी एजेंट होते हैं, फर्म के भी एजेंट होते हैं। एलएलपी में ऐसा नहीं होता। एलएलपी में पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं होते बेटा। एलएलपी में पार्टनर्स सिर्फ एलएलपी के एजेंट होते हैं। मतलब पार्टनर जो करेंगे उसके लिए सिर्फ एलएलपी जिम्मेवार होगा, दूसरे पार्टनर्स लायबल जिम्मेवार नहीं होंगे। पढ़िए, म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनर्स पार्टनर्स आर नॉट द म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट नहीं होते, बट दे आर एजेंट ऑफ एलएलपी अलोन। पार्टनर्स किसके एजेंट होते हैं? एलएलपी के होते हैं, दूसरे पार्टनर्स के नहीं। एलएलपी एग्रीमेंट करना होगा। हाँ, म्यूचुअल राइट्स क्या होंगे, म्यूचुअल राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगे, ये हम एग्रीमेंट करके तय करेंगे।
पार्टनर्स का एलएलपी के साथ जो एग्रीमेंट होगा उसमें हम तय कर लेंगे कि व्हाट आर दी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या राइट है क्या ड्यूटीज, हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट से तय करेंगे। अगर हमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया तो जो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है एलएलपी एक्ट के कि म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज, वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है कि आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करके अपने राइट एंड ड्यूटीज डिसाइड कर लो, नहीं करोगे तो शेड्यूल 1 लग जाएगा एलएलपी एक्ट 2008 का। पढ़ेंगे म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स जो है गवर्न्ड बाय पार्टनर एलएलपी एग्रीमेंट, बट इन एब्सेंस अगर आप ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनाते तो जो शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में राइट और ड्यूटीज वही एप्लीकेबल हो जाएगा। आपस में एग्रीमेंट करके राइट एंड ड्यूटी डिसाइड करो, नहीं किए तो शेड्यूल 1 आपके ऊपर लग जाएगा जिसमें राइट ड्यूटी लिखे हुए हैं। भानु प्रताप सिंह, हेलो मैडम, आई एम इन 11th कॉमर्स। गुड। 11th कॉमर्स का स्टैटिस्टिक्स और बीएसटी की क्लास मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास 11th का, कोई चार्ज नहीं है बच्चों का, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास अवेलेबल है। क्रिश चौधरी बेटा किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं? क्या एससीए 10th पाची करी तो डिप्लोमा में कि भाई ये क्या कौन सी भाषा है बेटा? तो क्या बोला इसने? इसने बोला कि पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है, यहाँ पे पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ एलएलपी अलोन नॉट ऑफ अदर पार्टनर्स। फिर आपने कहा कि आप आपसी एग्रीमेंट करके एलएलपी एग्रीमेंट में हम पार्टनर्स और एलएलपी के बीच में एग्रीमेंट होगा कि व्हाट आर दी राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी। इन एब्सेंस ऑफ सच एन एग्रीमेंट, अगर इस तरीके का एग्रीमेंट नहीं है तो हम फर्स्ट शेड्यूल लगा देंगे और बोलेंगे कि फर्स्ट शेड्यूल में जो लिखा गया है कि राइट और ड्यूटीज होंगी पार्टनर्स की वो होंगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है बेटा। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, कृत्रिम। लीगल मतलब लॉ में, और पर्सन मतलब उसको भी वो सब अधिकार जो नेचुरल पर्सन को होते हैं कुछ को छोड़ के। अब ये कसम नहीं खा सकते, जेल नहीं जा सकते, कोई प्रोफेशन नहीं कर सकते, इनकी शादी नहीं होगी, इनका डिवोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये सब कौन करेगा जिसमें इमोशन होगा। तो आर्टिफिशियल पर्सन में इमोशनलेस होता है ना बेटा। आओ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, as it is created otherwise than a natural birth। नेचुरल बर्थ नहीं होता, मैन मेड है, हम लॉ के प्रोसेस से, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस से एलएलपी बना रहे हैं। इट इज द लीगल पर्सन, it is the legal person as it is created by process of law and clothed with all the right of individual except, कुछ अधिकार नहीं है। क्या अधिकार नहीं है? ये जेल नहीं जाएंगे, कैन नॉट बी सेंट टू जेल। जेल कैसे भेजेंगे? ओथ नहीं, कसम नहीं खाएंगे। कसम खाना, मैं गीता पे कसम खाता हूँ हाथ रख के कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, साहब सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, ये तो झूठे लोगों का काम है ना। अब जो उधर मर्डर करके आया 4 लोगों को टपका के,
वो भी इधर कसम खाता है, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो ये कसम नहीं खाएंगे, ये झूठे नहीं होते हैं। कैन नॉट मैरी और गेट डिवोर्स, न शादी होगी, न झगड़ा होगा, न डिवोर्स होगा। सबसे खुशी की बात कि ये आपकी तरह प्रोफेशन नहीं सीख सकते, इनका एडमिशन नहीं होगा सीए में या मेडिसिन एमबीबीएस में। हम लोग नेचुरल पर्सन, हम सीए हैं तो नेचुरल पर्सन है, आप सीए कर रहे हैं तो नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का रजिस्ट्रेशन, चलो पकड़ो इसका कान पकड़ो, चलो ले चलो आईसीआई में इसको रजिस्टर करा। तो पढ़िए, व्हाट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जस्ट रीड इट। अब बेटा कोई कोर्स कर सकते हैं, दुनिया में कोर्स करने के लिए कौन रोका है? कोई भी कोर्स कर सकते हैं। सीए कर लीजिए, उसके बाद अगर इच्छा बची है कि अभी भी और कुछ करना है तो एसी सीए, बीसी सीए, एसीए, यूपीएससी, जो मन सो कीजिए, कौन रोक सकता है आपको? अनुज जैन जी, हाउ टू प्रेजेंट आंसर इन लॉ पेपर, अगर आपको देखना है तो टॉपर्स का 2 दिन पहले का क्लास देखिए, जिसमें हाउ टू राइट एन आंसर पे मैंने एक क्लास ली है कि कैसे आंसर लिखते समय डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे दें, इनडायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। आप वो क्लास देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा। अनुज जैन जी, आप 2 क्लास पहले, कल और आज तो एलएलपी हुआ, उसके 1 दिन पहले आप जाके देखिए टॉपर्स के ऐप पे, मेरे चैनल पे भी, सहज सीए बाय सी आरती मैम पे आपको मिल जाएगा हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर, हाउ टू राइट एन आंसर इन लॉ। 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं एग्जामिनेशन में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन भी एक हमने बनाया है और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन का भी वहां पे जवाब दिया है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन मतलब केस स्टडी का आंसर कैसे पार्ट में लिखते हैं, प्रोविजन, गिवन केस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। आप एक बार यूट्यूब पे है वो क्लास, एक बार देख लीजिए बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब आप जानते हैं ऑफिशियल सिग्नेचर, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है तो भैया अब ये जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा वहां इसका मुहर लगेगा, ऑफिशियल सिग्नेचर लगेगा, तो उसी को बोलते हैं कॉमन सील। तो इट इज द ऑफिशियल सिग्नेचर, कॉमन सील मतलब ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ एलएलपी। इट इज नॉट मैंडेटरी। भैया जब कंपनी में ही मैंडेटरी नहीं है तो एलएलपी में मैंडेटरी कहां से होगा? मैंडेटरी नहीं है कि आपका कॉमन सील हो, आपका ऑफिशियल सिग्नेचर हो, लेकिन एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं हम तो रखेंगे तो रखिए। कौन रखता है? तो मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर के प्रेजेंस में या उन्हीं को रखने की जिम्मेवारी देखते हैं। आप पढ़िएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर में कि दे आर द पार्टनर्स विच आर डेजिग्नेटेड और मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीगल कंप्लायंसेस ऑफ द कंपनी। और अगर वो लीगल कंप्लायंस पूरे नहीं होंगे तो पेनल्टी पनिशमेंट में किसको लगेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड, इसीलिए तो हमने बनाई एलएलपी, क्योंकि हम अपनी लायबिलिटी पे क्या लगा रहे थे? लिमिट लगा रहे थे भैया, कि भैया जितना कैपिटल अग्री किया है, जितना एग्रीमेंट में कैपिटल बोले हैं कि इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, बस उतना ही लेके आएंगे। और अगर कल एलएलपी बंद भी हो जाए, बैंकरप्ट भी हो जाए, तो जितना कंट्रीब्यूशन लेके आए हैं मैक्सिमम उतना ही तो नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है। The liability of partners in LLP will be limited to their agreed contribution. जितना अग्री किया इतना कंट्रीब्यूशन लेके आएंगे भैया, उतने के लिए ही हमारी लाइबिलिटी है, हमारी लाइबिलिटी तो लिमिटेड है। मैनेजमेंट कौन देखेगा? सारे पार्टनर्स देखो, ऑल द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस ऑफ एलएलपी। Only designated partner are responsible for legal compliance. लेकिन लीगल कंप्लायंस देखने के लिए
किसको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे? डेजिग्नेटेड को। कौन देखेगा मैनेजमेंट? पूरा सारे सारे देख सकते हैं, लेकिन लीगल कंप्लायंस मतलब आपको सॉल्वेंसी स्टेटमेंट सबमिट करना है, एनुअल रिटर्न सबमिट करना है, फीस सबमिट करना है, तो उसके लिए किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को तो बनाना पड़ेगा ना। नहीं तो सारे पार्टनर बोलेंगे वो उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो भैया किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। तो लीगल कंप्लायंसेस के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि मैनेजमेंट तो सारे देख सकते हैं। आप एक काम कीजिए, लिमिटेड लाइबिलिटी और मैनेजमेंट को एक बार रीड करें। जब हम आपको बोलते हैं बेटा रीड करें, मतलब जोर जोर से बोल के पढ़ें। सीए भी इजी है बेटा, जो हम करने पे आ जाए वही आसान है। अब सीए पहाड़ काटने से तो आसान ही है। अब दशरथ मांझी ने 22 साल में पहाड़ काट दिया, तो उतने में तो 22 साल में तो 4 बार सीए हो जाएगा बेटा। तो पहाड़ काटना कौन सा आसान था, पर एक इंसान ने काट दिया ना। तो जो हम मन में ठान लें, जो हम डिटरमाइन कर लें कि ये करना है और कर गए, वो आसान है, और नहीं तो सब कुछ मुश्किल है। तुम सोचो ना, जब तुम 9th में गए थे तो 10th मुश्किल था, 11th में गए तो 12th मुश्किल था, और जब आप ये सब करने लगे तो सीए का फाउंडेशन मुश्किल लगेगा, फाउंडेशन हो जाएगा तो इंटर मुश्किल लगेगा, इंटर हो जाएगा तो फाइनल मुश्किल लगेगा, वो भी हो जाएगा तो सब आसान होगा। जो हमने सोच लिया और जो हम कर गए वो आसान है। बेटा हम साइंस के स्टूडेंट थे, साइंस से कॉमर्स में आए और सीए हैं, तो आसान है, सब कुछ आसान है। बोल तो रहे हैं जो तुम कर लोगे बेटा वो आसान, जो आपने ठान लिया वो आसान है, जो आपने डिटरमाइन कर लिया वो आसान है, जो आपने सोच लिया वो आसान है। सब कुछ सोच पे है बेटा, जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं। सब कुछ आसान है, आप करने पे आ गए तो करना क्या, पढ़ना है। स्टूडेंट लाइफ में पढ़ना ही तो काम है। अभी तो आपको कमा के घर चलाने की जिम्मेवारी नहीं ही होगी मेरे ख्याल से, कि आप कमा के ला और घर चला। तो जब कमाने वाला कोई और, खाना बनाने वाला कोई और, तो आपको तो सिर्फ पढ़ना है, तो आसान ही तो है। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की बात करें तो एलएलपी में मिनिमम तो 2 पार्टनर चाहिए, और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम, every LLP shall have at least every LLP shall have at least 2 partners, कम से कम कितने, 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कितने भी, कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम कितने, 2, मैक्सिमम कितने, कोई लिमिट नहीं है, मतलब इंडेफिनिट, कोई लिमिट नहीं है, मतलब इंडेफिनिट। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है स्पेसिफिक ऑफर मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, आइडेंटिफाइड पर्सन। जैसे आपने देखा होगा शार्क टैंक, मान लो मैंने कोई स्टार्टअप शुरू किया, तो हम शार्क टैंक के पास जाके उनको स्पेशल ऑफर करते हैं ना, कि क्या आप मेरी कंपनी के 5% इक्विटी 1 करोड़ में लेंगे। तो वो होता है स्पेसिफिक ऑफर। व्हेन स्पेसिफिक ऑफर किसी आइडेंटिफाइड पर्सन को करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। चलो, एलएलपी क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट के लिए भैया। एलएलपी हम चैरिटी करने के लिए नहीं बनाते हैं,
अगर हमारा मकसद होता है चैरिटी करना, सोशल वेलफेयर करना, समाज का कल्याण, समाज का उत्थान, तो हम एलएलपी नहीं बनाते, सेक्शन 8 कंपनी बना लेंगे, लाइसेंस कंपनी बना लेंगे। तो बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, एलएलपी विल बी फॉर्म्ड टू कैरी ऑन लॉफुल बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट ओनली, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पस। एलएलपी कभी भी हम चैरिटी करने के लिए या नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए नहीं बनाते। एलएलपी बनाने का मकसद हमेशा प्रॉफिट अर्निंग होगा, प्रॉफिट कमाना होगा। इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो एलएलपी का इन्वेस्टिगेशन करा सकता है बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द पर्पस। मतलब सीजी जो है एलएलपी का इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट मतलब मर्जर एमेलगेमेशन जो है एलएलपी का पॉसिबल है। एक एलएलपी दूसरे एलएलपी के साथ मिलके और या तो एक ही एलएलपी बन जाएगी, नहीं तो एक नई एलएलपी बना लेगी, मर्जर एमेलगेमेशन पॉसिबल है। कन्वर्जन पॉसिबल है क्या, बोल रहा है हाँ, एक पार्टनरशिप फर्म या एक प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। इसमें टोटल 4 शेड्यूल होते हैं बेटा एलएलपी के अंदर। फर्स्ट शेड्यूल हमसे बात करता है म्यूचुअल राइट एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स की। शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है कि हाउ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कि हाउ अ प्राइवेट कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। और शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है कि हाउ एन अनलिस्टेड कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। तो conversion is possible. Firm, private company, unlisted public company can be converted into LLP according to schedule 2, 3 and 4. E-filing डॉक्यूमेंट क्या होगी, ई-फाइलिंग होगा। ई-फाइलिंग मतलब every document required to be filed under the act shall be submitted to www.mca.gov.in www.mca.gov.in। आपको पता है कि एलएलपी का एडमिनिस्ट्रेशन में कौन देखता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अगर आपको याद हो बेटा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो वहां आपने पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, एलएलपी एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड उसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है, एमसीए के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। तो हमें जो भी डॉक्यूमेंट एनुअल रिटर्न सबमिट करना है, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी सबमिट करना है, तो कहाँ सबमिट करेंगे, www.mca.gov.in पे जाके ई फाइलिंग होगा। और ऑथेंटिकेट कौन करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। फॉरेन एलएलपी मतलब फॉरेन कंपनी, याद है तुमको सेक्शन 2 क्लास 42, जल्दी बोलो, फॉरेन कंपनी याद है कि नहीं याद है तुमको, सेक्शन 2 क्लास। मैम मेरे फाउंडेशन में 72 आए थे, वेरी गुड। 72 इज क्वाइट गुड मार्क्स इन सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। अगर आपको बेटा फाउंडेशन में 72 आए थे तो इंटर में तो 80 प्लस आ सकता है। थोड़ा मेहनत कीजिए और आएगा। याद है आपको फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लास 42।
Foreign company means a company or body corporate incorporated outside India which has the place of business in India. तीन चार बार रिवाइज हो गया है कोर्स, तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए। कोई सब्जेक्ट अगर वीक थोड़ा लग रहा हो तो उसको रिवाइज कीजिए, लॉ को बस देखते रहिए एक बार। फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी जैसे फॉरेन कंपनी होती है बेटा वैसे ही फॉरेन एलएलपी। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच हैज द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो उसी तरीके से फॉरेन एलएलपी मतलब, उसी तरीके से फॉरेन एलएलपी मतलब एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ होगा? पीओबी, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ होगा? इंडिया में। क्या एक फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी में पार्टनर हो सकता है? आंसर इज यस। फॉरेन एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर इन इंडियन एलएलपी। एक फॉरेन एलएलपी इंडियन एलएलपी में पार्टनर हो सकता है। फॉरेन एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर इन इंडियन एलएलपी। कुछ डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। पहला है बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। पहला है बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन दिया हुआ है, इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 और सेक्शन 2। वही सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली कंपनी। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो एक तो हो गया कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, एंड इंक्लूड एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो इस एक्ट में रजिस्टर है। तीसरा एलएलपी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुआ है मतलब फॉरेन एलएलपी, एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट का चार मतलब है, कंपनी, फॉरेन कंपनी, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, बट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेशन, सोल या कोऑपरेटिव सोसाइटी, या जिसको सीजी ने बोल दिया कि ये नहीं है वो नहीं। फाइनेंशियल ईयर का मतलब सारे बच्चे जानते हैं, जो साल 1 अप्रैल को शुरू होके हर साल अगले साल 31 मार्च को खत्म हो जाए उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। मतलब अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है बेटा? 25-26, यानी 1 अप्रैल 25 को शुरू हुआ है और 31 मार्च 26 को खत्म हो जाएगा। हाउएवर यहाँ एक चीज याद रखना है, हाउएवर इन केस ऑफ एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30 सितंबर, अगर एलएलपी आपने बनाई है 30 सितंबर के बाद मतलब 1 अक्टूबर एंड ऑनवर्ड, तो फिर उसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को नहीं खत्म होगा। मान लो हमने आज 10 अक्टूबर को एलएलपी बनाई है, तो फिर इसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 26 को नहीं खत्म होगा, 31 मार्च 27 को खत्म होगा। यही बोल रहा है कि हाउएवर in case of LLP incorporated after 30th day of September, the financial year may end on 31st day of March of the year next following that year। मतलब अगले साल नहीं, 31 मार्च 26 को नहीं, 31 मार्च 27 को खत्म होगा। अगर आपने एलएलपी बनाई है 30 सितंबर के बाद मतलब 1 अक्टूबर या उसके बाद, तो स्मॉल एलएलपी क्या होता है बेटा? स्मॉल एलएलपी, स्मॉल एलएलपी का मतलब होता है ऐसा एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं होगा, डज नॉट एक्सीड 25 लाख, और सच हायर सम, और हायर सम 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
एंड टर्नओवर जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी के अनुसार 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 40 लाख, 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या सच हायर सम। और वो जो हायर सम भी है वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये स्मॉल एलएलपी है, मतलब कंट्रीब्यूशन 25 लाख, टर्नओवर 40 लाख, या और हायर सम एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, हायर सम भी 5 करोड़ 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लिमिट है, ये लिमिट है। कंट्रीब्यूशन का लिमिट बोला कि कंट्रीब्यूशन का लिमिट है कि भैया अभी 25 लाख है, 25 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। और एमसीए का रेंज है, एमसीए बढ़ा सकता है लेकिन बढ़ा के और 5 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकता। टर्नओवर के बारे में बोल रहा है कि 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं हो सकता। एमसीए का ये रेंज है, एमसीए समय समय पे बढ़ा सकता है लेकिन बढ़ा के 50 करोड़ से ज्यादा कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन कभी भी बढ़ा के 50 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकता। प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू क्या एलएलपी के प्रोविजन, क्या एलएलपी के प्रोविजन क्या इंडियन पार्टनरशिप के प्रोविजन एलएलपी पे लगेंगे? क्या इंडियन पार्टनरशिप के प्रोविजन एलएलपी पे लगेंगे? आंसर इज नो। पार्टनरशिप अलग एक्ट है, एलएलपी अलग एक्ट है, तो एलएलपी के प्रोविजन, एलएलपी पे पार्टनरशिप के प्रोविजन क्यों लगेंगे? कल की क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कौन हो सकता है पार्टनर, कौन नहीं हो सकता है पार्टनर, कौन होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, एलएलपी बनता कैसे है, और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मेकिंग एलएलपी। कल की क्लास में एलएलपी विल बी फिनिश्ड। कल की क्लास में एलएलपी को खत्म करेंगे, कल की क्लास में। हाँ बेटा, बिल्कुल AIR आए, बिल्कुल AIR 1 आए, हम तो चाहेंगे। तो ठीक है बेटा, कल की क्लास में पार्टनर से चलेंगे हम लोग सेक्शन 5 से। कौन होगा पार्टनर, कौन नहीं होगा पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन, इनकॉर्पोरेशन, और बनाया एलएलपी तो फायदा क्या हो। कल की क्लास में एलएलपी विल बी फिनिश्ड। अभी तक आपने पढ़ लिया एलएलपी का मीनिंग कॉन्सेप्ट, एलएलपी का डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप कंपनी और पार्टनरशिप कंपनी, फिर आपने सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़े और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ लिया। इतनी बात एलएलपी में खत्म है। कल की क्लास में एलएलपी विल बी फिनिश्ड। और अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, और अगर आप पहली बार मुझसे लॉ पढ़ रहे हैं, पहली बार लॉ मुझसे पढ़ रहे हैं, आज से पहले कभी नहीं पढ़ा, और आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 7291010463 पे। और आप भारत में कहीं पे भी हो, वहां घर बैठे क्लास कीजिए। आप भारत में कहीं हो, उससे घर बैठे क्लास कीजिए। टॉपर्स क्लासेस के ऐप पे हम लोगों की क्लासेस मिलती हैं। और अगर आप परचेज करना चाहते हैं पूरा कोर्स लॉ का फाउंडेशन का, तो सिर्फ 750 में आप लॉ का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। और अगर आप पूरा फाउंडेशन परचेज करना चाहते हैं तो ओनली 2000 रुपीज में आप हमारा पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। और आप भारत में कहीं पे भी बैठे हो, आप यूपी में हो, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर या लद्दाख, कहीं बैठे क्लासेस लीजिए और सिर्फ 2000 रुपीज में सीए फाउंडेशन पास कीजिए और फिर सीए इंटर में हम लोगों के साथ जुड़िए। तो चलिए, तब तक आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, एलएलपी पढ़ते रहें। और हम लोग जनवरी 26 के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बैच कर रहे हैं, तो आप पास करें। तो चलिए, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।